नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से आपका अपना देश और धर्म के प्रति सदा समर्पित रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। चर्चा कायदे पे करते हैं, कायदे में फायदा उस बात पे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हैं, वही अपना ईमान धर्म समझते हैं, इसलिए हर रोज भ्रष्टाचार करते हैं। बड़ी समस्या है, कितना सुधारेंगे? देश नहीं सुधर सकता जब तक ये कानून व्यवस्था में बैठे हुए भ्रष्टाचारी ईमानदारी पर नहीं चलेंगे। भ्रष्टाचार का बीज शासन प्रशासन में पनपता है, नीचे उतरता है और फिर पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक को लूटने का काम करता है। मुंबई की बड़ी भारी समस्या है। पार्किंग के नाम पर, टोल पार्किंग के नाम पर और ट्रैफिक पुलिस वाले, सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया स्कूटर का 1500 रुपए। अभी वो सेटिंग कर लेते हैं कि 1500 रुपए का आपका या तो चार्ज मार देंगे या 800 रुपए दे दो। सरकार को जम के चूना लगाते हैं ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो स्कूटर उठाने वाली टोल गाड़ियां घूमती हैं, जन के कमा रहे हैं, जन के वसूल रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं। इनका टारगेट पूरा करना है, इनको लूटना है, बस कैसा भी करके जनता को लूटना है। आखिर ये सिस्टम क्यों बना? भ्रष्टाचार करने के लिए। देखिए, भ्रष्टाचार वहां पे होता है जहां पर किसी नेता की पकड़ नहीं होती है, या फिर वो नेता भ्रष्ट होता है, या फिर उन तक ये बात नहीं पहुंचती है। कई सारी बातें हैं। योगी आदित्यनाथ को ले लो, एक ऐसा सीएम है, वहां गुंडे पैदा होते थे, ड्रग्स के धंधे होते थे, माफिया पैदा होते थे, भ्रष्टाचार होता था, वहां के नेता भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए सत्ता पर, उन्होंने सत्ता पर अपना पदभार संभाला, भगवादारी, ऐसा गजब का भगवादारी नेता, क्योंकि वो ईमानदार है, देशभक्त है, शासन करना आता है, अपने देश को बचाना आता है, इसलिए आते ही गुंडे मवाली माफियाओं को ठोकना शुरू कर दिया और नेताओं की गंदगी भी साफ कर दी। गंदगी कौन फैलाता है? शासन प्रशासन में बैठे हुए ये दोनों जम के गंदगी करते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, पावर का दुरुपयोग करते हैं। नेता की पोल खोली तो पुलिस से मिल गए, उस आदमी को मरवा देंगे, फंसवा देंगे। फंसाने के कई सारे तरीके हैं इनके पास। इनके खिलाफ सिर्फ बोलो, लड़की के केस में फंसा देंगे, झूठा ड्रग्स का आरोप लगा देंगे, ड्रग्स की पुड़िया उसकी जेब में डाल देंगे, गुंडे पीछे छोड़ देंगे। बहुत सारे तरीके हैं इन माफियाओं के पास, ज्यादातर इनमें माफिया ही है। शासन प्रशासन में बैठ के लीगल माफियागिरी करते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है भारत के अंदर योगी आदित्यनाथ सिस्टम, जहां पर कानून व्यवस्था एकदम व्यवस्थित, शांत, सुसज्जित, सम्मानदायक, लोगों को जीने का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र में यह कहा गया है कि नेता सेवक बनेगा, शासन प्रशासन सेवा करेगा। पर भारत में सब सिस्टम उल्टा है। वोट और नोट जनता देती है, उसके बाद भी उसकी चक्की पे गेहूं डाल के जैसे पिसाई होती है, आटा निकलता है, ऐसे जनता को पीसा जाता है। यह है भारत का लोकतंत्र। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की सही परिभाषा एक जगह है, उस देश का नाम है इजराइल। वहां की जनता, वहां का नेता सब एक समान है, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए देशभक्ति में जुटे हुए हैं, सब एक हैं। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचारी है तो वो नेता है, शासन प्रशासन मिलकर लूट रहा है, जनता को नंगा कर दिया है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हॉस्पिटल में जाओ, लंबे लंबे बिल मिलेंगे, वो लूट रहे हैं। कोर्ट में जाओ, तारीख मिलेंगी, वहां वकील अपना चक्कर चला रहे हैं। हर जगह बीमारी है लूटने की। कितने बड़े भिखमंगे हैं, ये लूट रहे हैं, हराम का पैसा खाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, सोने की ईंटों से अपना महल बनाते हैं। एक कहते हैं, एक कहावत है कि लाशों के ढेर पर राजनीति होती है। पर बाबू, एक बात ये भी समझ लेना, लाशों के ढेर पर राजनीति तो कौन करेगा? मुगलों ने की, अंग्रेजों ने की। भारत तो संतों का देश है, रामकृष्ण महावीर का देश है, फिर कैसी गंदी राजनीति? तो इसका मतलब आप मुगलों का डीएनए है, आपके अंदर मुगलों का खून है, आप अंग्रेजों की कहीं ना कहीं डीएनए मिला हुआ है, आपका खून सर्कुलेशन मुगलों से जुड़ा हुआ है। यह हकीकत और सच्चाई है। वरना
भारत तो योद्धाओं का देश है, बड़े बड़े संतों का देश है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, संभाजी का देश है, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई का देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है, जो बोलकर सामने वार करते थे। और यहाँ के निठल्ले शासन प्रशासन में ज्यादातर लोग बैठे हुए लोगों को फंसाते हैं पैसे के लिए, बुलबुल को नचाने के लिए, बार के लिए, बोतल के लिए। कितने शर्म का विषय है हिंदुस्तानी होके और ऐसा घिनौना कृत्य करते हो, अपने ही देश को लूटते हो। समझ में आता है, मुगलों ने आक्रमण किया, उन्होंने अत्याचार किया, देश को लूटा, भारत को लूटा, वही काम आप कर रहे हो। कोई बात नहीं, ऊपर देर है अंधेर नहीं है। जैसा आप करोगे आपकी औलादें सड़ेंगी, आपकी औलादों को भुगतना पड़ेगा, बाप का कर्जा बेटा फेरना पड़ेगा। ये कहावत है, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र पढ़ लीजिए, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थों के भारत में सच्चाई लिखी हुई है। भारत के जो भी ग्रंथ हैं वो आकाशवाणी से लिखे हुए हैं। समझिए पाप और पुण्य क्या होता है। नेता सत्ता में आने के बाद इनके फंटर ऐसा लूटते देश को जैसे अमृत पी के आए, इनका कुछ बाल बाका नहीं बिगड़ेगा। तो याद रखिए, भूकंप आता है, कहीं घर का घर नहीं ढह जाए आपका, सुनामी आती है, कहीं चले ना जाएं, धरती फटती है, कहीं उसमें समा ना जाएं। आपके बाप का देश नहीं है, मनमानी मत करिए। राजा हरिश्चंद्र का देश है ये, देश रामकृष्ण का है, महावीर का है, योद्धाओं का देश है। न्याय नीति पर चलिए, यहाँ पर न्याय नीति का नामो निशान मिटा दिया गया है। बंबई की कुछ बात कर लेते हैं। फनसवाड़ी एक बस स्टॉप है सीपी टैंक सर्किल के पास। दूसरा कुमार टुकड़ा शेयर टैक्सी स्टैंड है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस मिलकर उनको ऐसी परमिशन दी है कि 7 की परमिशन है, वहां डबल पार्किंग और हजारों की तादाद में टैक्सियां खड़ी हैं, लोगों को लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं। पुलिस का काम क्या लूटने का हो गया है? ये बड़ा शर्म का विषय है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं और मुंबई हाईकोर्ट से बोलना चाहता हूं, ऐसे माफियाओं पर अंकुश लगाइए जो पुलिस शेयर टैक्सियों से मिलकर, अपराधियों से मिलकर उनके जरिए पैसा लूटती है। तो ऐसी लूट के ऊपर क्या कानून है, क्या प्रावधान है? जम कर लूटा जाता है जनता को, रोडें जाम करके पटक दी है। ट्रैफिक पुलिस क्या उनका टारगेट लूटने का है? आपको शर्म नहीं आती है? आपकी औलादों को हराम का पैसा लेके जाते हो, खिलाते हो। आप सजा लो अपने घर को। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, ये कोर्ट का हाल है। इसीलिए भ्रष्टाचार का जो संचालन है महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर जोरों से फैल चुका है। इसमें पुलिस, शासन, प्रशासन, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। एक तरफ नेता खाता है, जो वहां का टपोरी नेता होता है, चवन्नी छाप, सड़क छाप, वो वसूली करता है, और पुलिस के नीचे के कुछ लोग बीट मार्शल हुए या ड्राइवर हुए, जो भी हुए, ऐसा हराम का पैसा खाने से अच्छा है ये पद का उपयोग मत करो। आप इस पद पर मत आओ। गरिमा का सौदा करने वाला 99% शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो ईमान धर्म बेचकर सौदा करते हैं और जाके मंदिरों में घंटी बजाते हैं। कुछ नहीं होगा, ये धर्म से कुछ नहीं होगा। धर्म तो वो होता है जियो और जीने दो और सत्यता के मार्ग पर चलो। जितना मिलता है उसमें आप संतोष करो, मांगो उसी से जो दे खुशी से। आप तो लूट रहे हैं, जैसे डकैतों ने छीना, मुगलों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, ऐसे ही आप लुटे रहे हैं। योगी के तहत ऐसा कानून महाराष्ट्र के अंदर लाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में लाना चाहिए कि जो लुटेरे हैं, चाहे वो शासन में बैठे हो या प्रशासन में बैठे हो, ठोक दो, तारीख नहीं, फैसला कर दो। क्या लगा रखा है? गंदगी। आम आदमी का निवाला छीन लिया है ऐसे लुटेरों ने। आज गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, गरीब घर नहीं बना सकता, गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि ये लुटेरों ने सबको लूट लिया, नंगा कर दिया। किसी के घर में, गरीब औरतों के पास किसी जमाने में मंगलसूत्र सोने का हुआ करता था, 1-1 तोले की ईंटें हुआ करती थी, कुछ चांदी जमा थी। आज तो ठीकरे हो गए, क्योंकि सोना चांदी सब लूट ले गए। कौन ले गए? नेता, शासन प्रशासन के लोग। अब देखिए आप, एक नेता फुटपाथ से चैन खींचता है, गुंडागिर्दी करता है और नेता के तलबे चाट कर वो नेता बन जाता है, चुनाव लड़ता है और पैसे देके जीत जाता है। फिर वो जनता को लूटता है, जमीनें खाता है, गांव वालों को मारता है, जमीनें लूट के ले जाता है, मकानों पे कब्जा कर लेता है। इसमें शासन प्रशासन मिलकर काम करती है। तो देखिए, एक आदमी की जिंदगी की कमाई, बैंक बैलेंस 50,000 नहीं मिलेगा, और ये नेता, भ्रष्ट नेता, दलाल नेता, देश का दल्ला 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। चारों तरफ बिल्डरों को पैसा इन्वेस्ट करता है,
हजारों रिसोर्ट बना लेता है। ये पैसा कहां से आता है? और एजेंसियां फेल, क्योंकि सब मिली भगत है। काई की एजेंसियां? सबको माल चाहिए बुलबुल नचाने के लिए। एक कहावत है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये बुलबुल के शौक ने, दारू बार के शौक ने यहाँ का सिस्टम खत्म कर दिया है। सबको दारू चाहिए, हराम का पैसा चाहिए, काम किसी को करना नहीं है। क्या मतलब है? ये भारत योद्धाओं का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महाराज प्रताप का देश है। फिर क्या बात है ऐसे निठल्ले दारूबाज पहले तो नहीं थे, अभी क्यों हो चुके हैं? घर 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 घर। तो योगी स्टाइल, योगी कानून, लोगों ने यहां तक कहा अब तो योगी शासन पूरे देश में लागू होना चाहिए, तभी शासन प्रशासन का जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा उस दिन जनता भी, जो जनता के बीच में कुछ है दलाल, वो भी खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। दलालों का अड्डा बन चुका है पूरा हिंदुस्तान। हर प्रकार के दलाल हैं, ट्रैफिक माफिया के दलाल, पानी टैंकरों के दलाल, शेरे टैक्सियों के दलाल, पता नहीं किस किस के दलाल पैदा हो गए हैं पूरे भारत के अंदर। पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। हर किसी डिपार्टमेंट में दलाल हैं, उनके जरिए पैसे पहुंचते हैं। अरे भ्रष्टों, अरे दल्लों, 2 वक्त की रोटी क्यों छीनते हो किसी की? सिस्टम से काम करो, सिस्टम से काम करो। एक कहावत है कि हर जगह, हर बड़े बड़े ऑफिस के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, लेकिन झूठे हैं। सत्यमेव जयते की आड़ में, तिरंगे की आड़ में ये ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं ये शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग, जिनको नरक नसीब नहीं होगा। आप याद रखो, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसा तू कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? एक कहावत है, नीम का बोझ बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा, नीम मिलेगा, नीम। जैसा तू कर्म करेगा, खोटा कर्म करेगा तो तेरी औलाद भुगतेगी, तू नहीं भुगतेगा तो तेरी औलाद भुगतेगी। ये मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र, हिंदू शास्त्र कहते हैं। आप किसी को लूटो मत, किसी को निर्दोष को फंसाओ मत, लेकिन कानून का सत्ता का दुरुपयोग करने वाले ये रावण कंस के वंशज हैं। ऐसा लगता है हुमायूं, बाबर, मुगल उनके वंशज लगते हैं। झूठा फंसाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरों को फंसाते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, सख्त कार्रवाई करिए शासन प्रशासन के ऊपर, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने लूट मचा रखी है और पूरे सिस्टम को गंदा करके रखा है। शेरे टैक्सी माफिया, पानी टैंकर माफिया और चरस, गांजा, ड्रग्स चारों तरफ फैली हुई है और फेरी वालों ने अवैध कब्जा करके रखा है। उसमें कौन शामिल है? औरंगजेब के लोग हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट हैं, वो टिपर है, टिपर यानी दलाल हैं, सूचना पहुंचाने वाले। लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग 300 रुपए हफ्ता खाते हैं और अपने देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा चुके हैं। 26/11 मुंबई में हो चुका है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की जो गंदगी कब साफ होगी पूरी तरीके से? इन्हीं उम्मीदों के साथ देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करता हूं। लोगों ने कहा है कि यूपी में अगर एक शेर है तो महाराष्ट्र में एक शेर है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन थोड़ा धीमे चाल है, थोड़ा धीमे चलते हैं। आप फास्ट हो जाइए, सत्ता की परवाह मत करिए, जनता आपके साथ है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ का नाम है, नाम चलता है, काम चलता है। बाकी चिंता मत करिए, आप काम करेंगे फिर दोबारा चुन के आएंगे, किसी की परवाह मत करिए। ये तो हम जानते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए रहते हैं, टांग खींचने वाले रहते हैं, लेकिन एक बात समझ के चलिए, जाको राको साइयां, मार सके ना कोई। आप फिक्र मत करिए, आप ठोको कार्रवाई के तहत सफाई करना शुरू करिए, ठोक दीजिए, तारीख नहीं फैसला करिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई बचाओ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।